इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, उससे आप मेरी बातों को बेहतर समझ सकते हैं। एक आधी रात एक दंपति को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं कहीं घूम कर आता। अपने घर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक मंदिर था और वो अपनी गाड़ी को निकालकर उस मंदिर में चला गया। आधी रात 2-2:30 बजे होंगे और वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके उस मंदिर में पहुंच गया। उस मंदिर में उसने देखा तो एक आदमी बैठा हुआ है भगवान के सामने और वो रो रहा है और बहुत सी चीजें वो बोल रहा है। वो धनपति ने सब सुना। उस धनपति ने कहा कि तुम कौन हो, इतनी आधी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने कहा कि मेरी बीवी का ऑपरेशन है और डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहे हैं, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। सब द्वार दरवाजे मैंने खटखटा लिए हैं, सब जगह मैं घूम आया, लेकिन पैसे का कहीं कोई इंतजाम नहीं हुआ है। सभी भक्तों को भैरवधाम सरकार की तरफ से मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हर हर महादेव। भगवान भैरव के चरणों में हमारे कोटि कोटि प्रणाम। भगवान भैरव हमारे प्रणाम स्वीकार करें। ये वो दिव्य स्थान है, ये वो दिव्य धाम है। यहाँ की अलौकिकता, यहाँ की भव्यता यहाँ आने के बाद ही महसूस कर सकते हैं। बाहर से देख लेना या वीडियो के माध्यम से देख लेना वो अलग बात है, लेकिन जब तक कोई यहाँ नहीं आता और यहाँ की वो शक्तियों को नहीं महसूस करता तो कैसे पता चलेगा। ये बहुत विशाल प्राचीन धाम यहाँ पर स्थित है। आए दिन यहाँ पर बहुत से भक्त आया करते हैं, अपनी जो भी परेशानियां लेकर आते हैं। मैं किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहा हूं, मैंने कभी कोई किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं किया, क्योंकि दावा करने की बात ही नहीं है। मैं यहाँ साक्षात देख रहा हूं, मैं देखने वाला हूं कि जब भी कोई भक्त धाम पर आया है खाली हाथ वापस नहीं गया है। वो जो भी परेशानियां लेकर आया हो, उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की, मैंने यहां सदा ही उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती देखी। और इसी का ये परिणाम है कि आए दिन भैरवधाम सरकार में भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, अपने अर्जियां लगाते हैं, बाबा के दर्शन करने आते हैं। जैसा मैंने आप सभी से कहा कि भैरवधाम सरकार ये वो दिव्य चमत्कारी धाम है। यहाँ पर आपके जीवन में चाहे कोई भी परेशानी हो, वो मुझे नहीं मालूम, वो भगवान भैरव सब जानते हैं। और मैं उन भक्तों के लिए भी बता देना चाहता हूं जो अर्जियां अपनी लगाते हैं, कई दिन हो गए हैं, कई हफ्तों से आ रहे हैं,
और उनके पर्चे नहीं बने हैं या उनकी अर्जी का कोई आदेश नहीं आया है, तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। जब तक उनका आदेश नहीं आएगा मैं कुछ भी नहीं लिख सकता। उनका आदेश आए तो तुम्हारी अर्जी जैसे ही लगे वैसे ही पर्चा बन जाए, वैसे ही समस्या का समाधान हो जाए। इसके लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, उससे आप मेरी बातों को बेहतर समझ सकते हैं। एक आधी रात एक दंपति को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा कि मैं कहीं घूम कर आता। अपने घर से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर एक मंदिर था और वो अपनी गाड़ी को निकालकर उस मंदिर में चला गया। आधी रात 2-2:30 बजे होंगे और वो अपनी गाड़ी को ड्राइव करके उस मंदिर में पहुंच गया। उस मंदिर में उसने देखा तो एक आदमी बैठा हुआ है भगवान के सामने और वो रो रहा है और बहुत सी चीजें वो बोल रहा है। वो धनपति ने सब सुना। उस धनपति ने कहा कि तुम कौन हो, इतनी आधी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा कि मेरी बीवी का ऑपरेशन है और डॉक्टर बहुत पैसे मांग रहे हैं, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। सब द्वार दरवाजे मैंने खटखटा लिए हैं, सब जगह मैं घूम आया, लेकिन पैसे का कहीं कोई इंतजाम नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि जब दुनिया में कोई काम ना आए तो सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो सभी भक्तों के काम आते हैं, सभी का बेड़ा पार करते हैं। तो मैं ये सोचकर आधी रात यहां आया। उस दंपति ने कहा कि तू एक काम कर, तेरी बीवी के जितना भी इलाज में खर्चा होगा मैं दूंगा, तू निश्चिंत हो और तू अपने घर जा। तेरी बीवी के ऑपरेशन में जितना भी पैसा लगेगा मैं दूंगा, मैं इलाज कराऊंगा। तो आदमी खुश हुआ और उस दंपति ने कहा कि ये मेरा कार्ड है, तुझे जब भी किसी चीज की जरूरत हो बेझिझक मेरे पास चला आना और मैं तेरी मदद करूंगा। उस आदमी ने कहा कि मुझे आपके पति की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं जो आधी रात मेरी मदद करने के लिए तुम्हें यहां भेजा है, मैं उसका पता जानता हूं। ये भगवान के सिवाय और कोई नहीं हो सकता जो तुम आधी रात मेरी मदद करने के लिए इतनी सुनसान जगह पर आए हो। मैं आपका पता जानता हूं। और उस आदमी ने अपनी बीवी का इलाज करवाया और उसकी बीवी ठीक हुई। चाहे भक्त कितना भी परेशान हो, चिंतित हो, दुखी हो, पीड़ा में हो, भगवान किसी भी रूप में, किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी घड़ी में उस भक्त की समस्या को, उस भक्त की पीड़ा को हरने के लिए जरूर आते हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि भगवान ना आए। अगर हम श्रद्धा से, विश्वास से भगवान से जुड़े हैं तो इसका कोई भी कारण नहीं है, भगवान जरूर आएंगे मदद करने के। बस श्रद्धा, विश्वास होना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप भैरवधाम सरकार से जुड़े हैं, श्रद्धा से, विश्वास से आप यहां भर कर आए तो मैं आपसे निश्चिंत कह सकता हूं कि आपकी सभी पीड़ाओं को हर लिया जाएगा। इसलिए मैंने आप सभी से कहा कि ये वो दिव्य चमत्कारी धाम है। यहाँ जो भी भक्त परेशान
ये चिंतित आते हैं उनकी सभी समस्याओं को हर लिया जाता है, चाहे वो किसी भी परेशानी से ग्रसित हो। और ऐसा एक आध बार नहीं हुआ है, मैंने यहाँ कई बार देखा है। भक्तों की तमाम परेशानियां रहती हैं, लोगों के तमाम दुख रहते हैं। किसी को घर से कोई समस्या है, किसी को धन से समस्या है, किसी को अपने रिश्तों में अनबन चल रही है, कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, या किसी के ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो गया है, या किसी का काम चौपट हो गया है, व्यापार ठप हो गया है, या और भी तरह की कोई भी परेशानियां हैं, तो मैं आप सभी से निश्चित कह सकता हूं कि आप भैरव धाम सरकार दर्शन करने जरूर आए, और फिर आप देखें अपनी जिंदगी में किस तरह से चमत्कार की तरह जिंदगी बदलती है। अभी 1-2 हफ्ते पहले एक माता जी आई हुई थी, और उन माता जी का एक जवान लड़का गुम हो गया था। करीब 2 महीने हो गए थे। उन्होंने मुझे आकर कहा कि ऐसी ऐसी समस्या आ गई है। तो मैंने उनसे यही कहा कि आप भगवान भैरव के चरणों में अर्जी अपनी लगाएं, अपनी बात कहें उनसे। आप उसे चमत्कार कहेंगे, शक्तियां कहें, आप जो भी कहें, उनके अर्जी लगाते ही मात्र 4 दिन नहीं हुए और उनका लड़का घर वापस आ गया। अब मैं तो उसे चमत्कार कहूंगा, मेरे लिए चमत्कार से बढ़कर है। आप कुछ भी कह सकते हैं, मैंने यहां प्रमाण देखे हैं उनकी सत्यता के, उनकी दिव्यता के। इसलिए मैं इतने पूरे विश्वास से आपसे कह सकता हूं कि आप जो भी परेशानियां लेकर आएंगे, स्वयं भैरव भगवान विराजमान हैं, आपकी सभी समस्याओं का जरूर निवारण करेंगे। ये थोड़ी सी बातें मैंने आज आपसे कही हैं, और जितने भी भक्त यहाँ सुबह सुबह उपस्थित हुए हैं, आए हैं, बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही भगवान भैरव धाम सरकार से जुड़े रहें, आते रहें और अपने जीवन का कल्याण। और इसका कोई भी समस्या नहीं है कि अगर अपन 24 घंटे में अगर आधा घंटा 1 घंटे के लिए अगर हम धाम पर आते हैं तो कोई नुकसान नहीं है। वैसे भी मोबाइल चलाने में वैसे भी मोबाइल चलाने में और तमाम गपशप करने में और दुनियादारी की तमाम बातों को निपटा देने कोई सार नहीं है, कुछ भी निकलता नहीं। अगर हम भगवान की भक्ति करें तो हमारे पूरे जीवन का उद्धार हो जाए। मोबाइल चलाने के लिए सारी जिंदगियां पड़ी हैं, तमाम गपशप करने के लिए 23 घंटे पड़े हुए हैं। तुम तमाम गपशप कर सकते हो, लेकिन 1 घंटे के लिए भगवान से अगर भक्ति से हम जुड़ रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित ही है कि हमारी सारी पीड़ाओं का समाधान हो जाए। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर आप सभी को प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। और आखिरी बात, कल हम यहाँ इसी समय फिर उपस्थित होंगे, और फिर हम एक नई चीज के साथ, एक नई बात, एक नई चर्चा से हम शुरू करेंगे। तो आप यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत आभारी हूं मैं आप सभी का। और जो मित्र
बाहर देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहना चाहूँगा कि आप भी भैरवधाम सरकार आएँ। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही हो या ना चल रही हो, इसका कोई भी कारण नहीं है, आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। मैंने यहाँ का एड्रेस, यहाँ का पता आप सभी को बता दिया है और जिन भक्तों को नहीं पता है, मैं उन सभी के लिए फिर से बता दूँ। इंदौर शहर से 40 किलोमीटर दूर, पीथमपुर सेक्टर 3, इंडोरामा के ग्राम मंडलौदा में ये धाम स्थित है। आप यहाँ ज़रूर आ सकते हैं, कभी भी। आप यहाँ हफ्ते में किसी भी दिन आ सकते हैं, बाबा के दर्शन कर सकते हैं और आप खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।